Good morning, students. We are going to study the chapter number 7. This is the last chapter of the book. तो हमने इसको काफ़ी यानी आधा हमने इसको स्टडी कर लिया था। तो उसके बाद जो हमारा बचा है ये पेज नंबर 79 पर है लास्ट में। तो 8:50 past 10 यानी 10:50 AM the receiver crackled to life and the governor realized he would almost forgotten Evans for a few minutes। यानी लगभग 10:50 पर ऐसा लगा कि मानो जो रिसीवर था, क्रिकेट बोलते हैं जैसे, मानो वहाँ पर कोई भी नहीं हो। तो यानी उसको अजीब क्रिकेट टू लाइफ यानी अपने जीवन के प्रति वो ऐसा महसूस करता है या इंडिकेशन देता है कि उसको ऐसा लगता है। द गवर्नर रियलाइज दैट यानी गवर्नर वो ये मान लेता है कि ही वुड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस यानी वो इवांस के बारे में बिल्कुल भूल चुका है फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। तो इवांस प्लीज सर ए विस्पर यानी ऐसा लगता था कि मानो वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। विस्पर बोलते हैं धीरे से बुदबुदाना। तो इवांस प्लीज सर लाउडर, तो वो थोड़ा सा तेज बोलता है। तो इवांस वुड यू माइंड इफ आई पुट ए ब्लैंकेट राउंड मी यानी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने ऊपर एक ब्लैंकेट यानी कंबल डालने की वो कोशिश करता है। यानी उसको ऐसा लगता है कि मानो शायद उसको कुछ सर्दी महसूस हो रही हो, तो वो कहता है कि सर मैं एक कंबल अपने ऊपर डालता हूँ। शोल्डर्स यानी अपने कंधों पर। इट इज़ ए बिग पार्क इन ईयर्स इजंट इट साइलेंस यानी वो कहता है मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और क्या आपको नहीं हो रहा है। तो इवांस कहता है देयर इज़ वन ऑन मी बंक हियर सर यानी वो कहता है कि मेरे ऊपर कोई कंबल वगैरह डाल दो। तो मैगलेर बोलता है बी क्विक अबाउट इट यानी इसके बारे में आपको यानी थोड़ा सा तेजी यानी अपने एग्जाम के बारे में सोचो और उसको थोड़ा सा तेजी से लो। तो साइलेंस हो जाती है उसके बाद। तो 8 यानी 51 past 10 यानी 10:51 AM स्टेफन वॉज मोर देन a little surprised to see a grey regulation blanket यानी wrapped round Ivan's shoulders यानी वो थोड़ा सा अजीब फील करता है। स्टेफन वार मोर देन अ लिटिल सरप्राइज टू सी ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट यानी एकदम भूरे रंग का एक ब्लैंकेट था जो इवांस के पास था और रैप्ड राउंड इवांस शोल्डर्स जिसको इवांस के कंधों को के चारों ओर लपेटा गया। एंड ही फॉरवर्ड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिन मोर क्लोजली और इस फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद वो एग्जाम की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है यानी इसको और ज़्यादा निगरानी करता है। बट इवांस परंतु जो इवांस था द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ यानी अभी भी जो पेन था उसके दांतों के बीच में था। वाज स्टीयरिंग जस्ट एज यानी वेकेंटली एज बिफोर यानी और वो इस तरह से घूर रहा था या देख रहा था कि जैसे मानो वो छुट्टी पर यानी फुर्सत में हो। ब्लैंकली बीनीथ ए ब्लैंकेट यानी और कभी वो सीट की तरफ ध्यान देता या फिर कभी वो ब्लैंकेट की तरफ ध्यान देता। शुड स्टेफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी यानी और जो स्टेफन से क्या उसकी रिपोर्ट करना चाहेगा या इसको बताना चाहेगा उसके बारे में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एनीथिंग एट ऑल फिशी यानी एकदम ये अजीब एक्टिविटी थी। हैडेंट जैक्सन शेड यानी जो हैडेंट जैक्सन था उसने ऐसे कुछ नहीं कहा। ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन और जो जैक्सन था वो पीप होल के जरिए एक बार फिर अंदर देखता है। एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ और जो ब्लैंकेट था यानी वो गंदा सा ब्लैंकेट जो उसने अपने शोल्डर की तरफ चारों तरफ लपेट रखा था वो उसकी तरफ देखता है और उसको इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट और जो इवांस है उस ब्लैंकेट को ज़्यादा खींचता है। मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ अपने आप के पास यानी उसको ज़्यादा लपेट लेता है अपने पास। वाज ही प्लानिंग ए सडन बैटमैन लीप टू ये सफोकेट एम्सिलियरी इन द ब्लैंकेट यानी वो क्या कहता है क्या वो प्लानिंग बना रहा था कि वो ब्लैंकेट के जरिए जो मिसेस मैकलियरी था उसको उस झांसे में फंसाना चाहता था। यानी कहने का मतलब है कि ब्लैंकेट को अपने पास रखकर वो एकदम मैकलियरी को ऊपर उसको डालकर उसको वहाँ से बच निकलने की कोशिश में यानी प्लानिंग बना रहा होगा। यानी ये जो ये है जैक्सन है ये सोचता है। डोंट बी डेफ्ट यानी कहता है कि ऐसी कुछ हरकत ना करें। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन हिज दिस साइड ऑफ द प्रिजनर और वो कहता है कि इस
तरफ या इस हिस्से में जो जेल का ये है हिस्सा है, इसमें कभी भी जो धूप है वो नहीं आती, यानी यहाँ रोशनी कम होती है। नो हीटिंग आइदर, और यहाँ ना ही कोई गर्मी है। ड्यूरिंग द समर मंथ्स, और यहाँ गर्मियों के महीनों में भी यहाँ पर कोई भी यानी गर्मी नहीं रहती। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और कुछ जो सेल्स हैं यानी जो कोठड़ी हैं उनमें काफ़ी ठंड रहती है। स्टेफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज यानी इजियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, और जो स्टेफन था वो हमेशा हर मिनट की जो रिपोर्ट था यानी उसमें यानी एक ध्यान से देखता रहा कि अंदर क्या हो रहा है या अंदर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं क्या क्या चल रही हैं। तो एट 25:11 AM यानी लगभग 11:20 पर द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, यानी लगभग 11:20 पर जो रिसीवर था उसने आवाज़ की, यानी जो शांति वहाँ बनी हुई थी उसको तोड़ते हुए, जो गवर्नर्स का ऑफिस में उसमें कोई आवाज़ होती है। एंड मैकलेरी इन्फॉर्म, और मैकलेरी को इन्फॉर्म किया जाता है, उसको बताया जाता है इवांस के बारे में। दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेंड, और कहता है कि लगभग सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। द एग्जामिनेशन वाज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, यानी जो एग्जामिनेशन था वो ख़त्म होने वाला था। बट समथिंग स्टिल gnawed एनीवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड, यानी परंतु कुछ ऐसी शक या फिर कोई भी चीज़ जो गवर्नर था उसके माइंड में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको वो सोच रहा था। ही रीच्ड फॉर द फोन, यानी और वो फ़ोन के पास पहुंचता है वंस मोर, एक बार और, यानी वो इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये जो बार बार कॉल आ रहे हैं या फिर ये फैक्ट भी हो सकते हैं या फिर इसमें कोई साजिश भी हो सकती है या कोई मैसेज हो सकता है जो इवांस के पास पहुंचना चाहिए। तो एट 11:22 यानी लगभग 11:22 पर एम जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टेफन्स, यानी जो जैक्सन है वो चिल्लाता है स्टेफन्स के लिए कि द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, यानी जो गवर्नर है उससे बात करना चाहता है। हरी मैन, यानी जल्दी करो। स्टेफन्स पिक्ड अप द फोन यानी एप्रीहेंसिवली, यानी जो स्टेफन्स था वो जल्दी से उस फोन को पकड़ता है। एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, और जल्दी से जो उसमें ऑर्डर दिए जा रहे थे उनको सुनने की कोशिश करता है। स्टेफन्स हिमसेल्फ वाज टू अकम्पनी मैकलियरी टू द मैन प्रिजनर गेट्स, यानी जो स्टेफन्स था वो खुद अकेला था और उसकी जो अकम्पनी बोलते हैं जैसे उसके साथ होना, तो मैकलियरी उसके कोठरी के अंदर था और ये जो स्टेफन्स है ये उसके बिल्कुल बाहर था, तो वो दोनों साथ ही थे। तो इन प्रिजनर गेट्स यानी उस गेट के पास, तो अंडरस्टूड यानी वो बोलता कुछ समझ में आया। तो स्टेफन्स पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैकलियरी हैड लेफ्ट द सेल, अंडरस्टैंड। तो इन्हें वो कहता है कि जो पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर, यानी वो पूर्ण रूप से अपने आप में एकदम निश्चित था, श्योर था कि दैट डोर वाज लॉक्ड, यानी जो डोर था वो एकदम लॉक था, बिल्कुल उसमें ताला लगा हुआ था। ऑन इवांस यानी इवांस के ऊपर, आफ्टर मैकलेरी हैड लेफ्ट द सेल, अंडरस्टैंड। और वो कहता है कि जब मैकलेरी उस सेल में से निकल कर बाहर आ जाए तो उस लॉक को यानी उस दरवाजे को बिल्कुल लॉक कर देना। तो बोलता अंडरस्टूड, यस अंडरस्टूड। तो एट 25:11 यानी लगभग 11:25 पर एम द गवर्नर हेयर द फाइनल एक्सचेंज, यानी जो गवर्नर था उसको फाइनल जो एक्सचेंज था यानी जो बदलाव था यानी वो उसको सुनाई देता है। तो मैकलेरी बोलता है स्टॉप राइटिंग प्लीज साइलेंस, यानी वो कहता है कि आप लिखना बंद करें। तो मैकलेरी पुट योर शीट इन ऑर्डर, यानी अपने जो शीट भरी हैं यानी जो आपने पन्नों में जो कुछ लिखा है उसको ऑर्डर के हिसाब से, यानी आपने ऑर्डर के हिसाब से यानी जिस तरह से आपने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग उसको जमा दिया जाए। एंड सी देयर आर करेक्टली नंबर्ड, और उसको नंबर के हिसाब से सारे पन्नों को सही तरतीब से लगाया जाए, तो उसके बाद शांति हो जाती है। तो स्क्रैपिंग ऑफ द चेयर एंड द टेबल्स, स्क्रैपिंग बोलते हैं जैसे कुर्सी को खींचकर एक तरफ किया जाता है, उसमें जो आवाज़ यानी जो आवाज़ पैदा होती है उसको, तो कुर्सी और मेजों की जो आवाज़ थी वो आती है। तो इवन थैंक यू वेरी मच सर, यानी वो कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैकलियरी राइट, यानी बिल्कुल ठीक है। तो इवन बोलता है नॉट टू बैड, यानी ज़्यादा बुरा भी नहीं था। तो मैकलियरी बोलता है गुड मिस्टर स्टेफन्स, वेरी लाउड, यानी वो मिस्टर स्टेफन से बोलता है कि बहुत ही बढ़िया, आपने अच्छी ड्यूटी निभाई।
द गवर्नर हियर द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, यानी जब ख़त्म होने वाला जो टाइम था यानी पेपर का एग्जामिनेशन का, तो जब लास्ट में वो दरवाजे को क्लैंग बोलते हैं आवाज़ को, यानी दरवाज़ा खुलता है, जैसे जो मेटल जो धातु होती है उसका अगर दरवाज़ा होता है तो वो एकदम आवाज़ के साथ खुलता है। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, यानी जो एग्जामिनेशन था वो ख़त्म हो चुका था। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड द स्टेफन्स एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लियरी टू द मैन गेट, यानी जैसे ही जो मैक्लियरी था दरवाजे की सेल का दरवाजा खुलने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है कॉरिडोर में, और तो स्टेफन्स उससे पूछता है, क्या पूछता है, हाउ डिड ही गेट ऑन, यानी उसने कैसा किया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो यानी आई कैन नॉट थिंक ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, यानी मैं ये नहीं सोचता कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अजीब गरीब समझता है, ज़्यादा होशियार समझता है, यानी बिल्कुल अलग समझता हो। आई एम अफ्रेड, यानी मुझे डर है, ही स्कॉट्स एसेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर, यानी जो ही स्कॉट्स एसेंट, यानी स्कॉट्स बोलते हैं यानी स्कॉटलैंड के निवासियों को, उसका जो एसेंट यानी लहजा जिसको बोलते हैं, यानी उसका जो तरीका है या लहजा है वो यानी ऐसा लगता था यानी बहुत ज़्यादा भारी था, ज़्यादा आवाज़ तेज थी, या ज़्यादा उसका जो बिहेवियर था वो काफ़ी भारी था। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और उसका जो बाहरी और लंबा कोट था काला, रीचिंग ऑलमोस्ट हिज नीज, जो उसके लगभग घुटनों तक पहुंच रहा था, यानी फर्स्ट द इल्यूशन दैट ही हैड सडन ग्रो स्मिलर स्लिमर, यानी और ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर अगर उसको निकाल देता है तो ऐसा लगता था कि मानो जैसे पहले की बजाय वो काफ़ी स्लिम हो गया, यानी पतला हो गया, यानी उसकी जो कंडीशन थी वो एकदम बदल गई है। तो स्टेफन्स फेल्ट प्लीज्ड दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम, यानी स्टेफन है फेल्ट प्लीज्ड, यानी स्टेफन था जो अपने आप में खुशी महसूस कर रहा था, दैट कि द गवर्नर हैड आस्क्ड, कि गवर्नर से पूछा था, हिम उसके बारे में, एंड नॉट जैक्सन, जैक्सन के बारे में नहीं, टू सी मैक्लियरी ऑफ द प्रीमिसेस, यानी जो मैक्लियरी था उसको परमिशन से उसको ओवर कर दिया, ऑफ कर दिया, यानी जो उसकी परमिशन थी उसको कंप्लीट करके उसका जो टाइम था ओवर हो गया। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रेटी वेल, यानी वो जो सुबह का जो समय था वो सारा अच्छी तरह से गुजर गया। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन, यानी वो क्या कहता है कि बट समथिंग स्टॉप हिम, परंतु उसने किसी चीज़ से उसको रुकना पड़ा, यानी उसने किसी चीज़ ने उसको रोका, फ्रॉम मेकिंग हिज वे, यानी उनका रास्ता डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी, यानी वो कैंटीन में कॉफ़ी पीने के लिए जा रहा था, तो किसी कारणवश वो वहाँ रुक जाता है, यानी कोई कारण उसको याद आता है या उसके रुकना पड़ता है कि वो वहाँ पर रुक जाता है, यानी कैंटीन नहीं जा पाता। ही वांटेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस, और वो इसी वजह से कि वो वहाँ जाने से पहले जो इवांस थे उसको एक नज़र देखना चाहता था, यानी अंतिम बार। इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी अबाउट a woman who could never really convinced herself she would lock the front door when she had gone to bed, यानी वो क्या कहता है कि इट वाज लाइक ए प्रोग्राम, यानी वो क्या कहता है ये जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको एक प्रोग्राम की तरह लग रहा था, एक किसी प्रोग्राम की वजह से। ही हैड सीन ऑन टीवी, और ऐसा लगता था कि मानो जैसे वो प्रोग्राम उसने किसी टीवी पर देखा हो। किसके बारे में, अबाउट ए वुमेन, यानी एक औरत के बारे में, हु कुड नेवर रियली कन्विंस हर सेल्फ, यानी जो अपने आप को ये नहीं मानती या अपने आप को नहीं समझ पाती। किसके बारे में, दैट शी वुड लॉक्ड, यानी वो लॉक्ड है, द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड गॉन टू बेड, यानी उसको सोने के लिए जाना है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी औरत है जो कमरे में बंद है तो उसको ऐसा लगता है कि मानो अब उसको सोने के लिए जाना चाहिए, तो जब तक कि वो उस कमरे में ही है तो वहीं पर वो रहेगी। ऑफन शी हैड गॉट अप 12:15, यानी वो लगभग गॉट अप, यानी वो खड़ी हो जाती है 12 यानी 12, 15 15 समथिंग 20 टाइम्स टू चेक द बॉल्स, यानी और वो अपनी स्थिति को जांचने के लिए लगभग ऐसा लगा कि मानो जो वो एक ही रात में अपने आप को कई बार चेक कर चुकी हो। ही री एंटर्ड डीविंग, यानी वो जो है डीविंग जो है जेल का जो हिस्सा है उसमें वो री एंटर करता है, यानी दोबारा प्रवेश करता है। मैड हिज वे अलोंग टू इवांस सेल, यानी और जो इवांस का जो सेल था उसी के पास से होते हुए उसका रास्ता जो जाता था डीविंग के लिए वहाँ से वो निकलता है। एंड ओपन द पीप हॉल वंस मोर, और जो पीप हॉल था उस दरवाजे में झांकने के लिए उसको दोबारा से खोलता है। ओह नो, यानी वो कहता है कि नहीं, क्रिस्ट नो,
यानी भगवान नग। देयर स्प्रॉल्ड ब्लैक इन इवांस चेयर वाज ए मैन, यानी वो कहता है कि जो इवांस की जो चेयर थी वाज ए मैन, यानी वो ऐसा लगता था कि मानो वहाँ पर कोई आदमी था। फॉर ए सेमी सेकंड स्टेफन थॉट इट मस्ट बी इवांस, यानी ऐसा लगता था कि मानो वहाँ पर जो इवांस था वो बैठा हुआ है। तो ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, यानी ऐसा लग रहा था कि वो जो भूरा कंबल था जो उसने अपने कंधों पर डाला हुआ था वो उसके कंधों से फिसल रहा था। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजी क्रॉप्ड इरेगुलर टफ्ट हेयर, यानी उसके जो बाल थे काफ़ी तितर बितर थे और वो अच्छे नहीं थे, तो उनमें से जो वो उन पर से धीरे धीरे वो यानी नीचे फिसल रहा था, यानी उसको वो फिसल रहा था। अवैश विद फायर्स रेड ब्लड विद हैड यानी ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, और ऐसा लगता था कि मानो कि वो यहाँ से इरेगुलर टफ्ड हेयर अवेश विद द फियर्स रेड ब्लड, यानी ऐसा लगता था कि मानो जो उसके जो बाल थे उसमें से जो खून निकल रहा था, यानी खून से सने हुए थे। विद विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, और उसके जैसे ऊपर से सर से वो बहते हुए उसकी जो दाढ़ी थी उसमें से वो नीचे आ रहे थे। एंड वाज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्रिस्टल कॉलर, और उसकी जो सफ़ेद एकदम कॉलर थी यानी एकदम चमकीली, उसके ऊपर भी वो खून जो थे वो आ चुके थे। एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लर्कल फ्रंट, और उसके सामने यानी जो फर्श थी या फिर जो उसके सामने बिल्कुल सफ़ेद जो चीज़ रखी हुई थी उसके बाद वो उसके ऊपर भी जो खून है यानी उसके सामने वो खूनों से लथपथ हो जाता है, यानी वो ऐसा बिहेव करता है कि मानो उसके सर से खून बह रहे हैं और वो बहते हुए नीचे उसके चेहरे पर से होते हुए दाढ़ी होते हुए और जो उसकी जो कॉलर है उसके ऊपर वो आकर रुक जाते हैं, यानी वाइट कलर यानी क्लरिकल कॉलर, यानी एकदम सफ़ेद थी। तो सफ़ेद पर जो ब्लड है वो एकदम आसानी से दिख सकता है। एंड डाउन इनटू द ब्लैक कलर फ्रंट, और उसके सामने जो कॉलर के नीचे जो एकदम फ्रंट जो उसके सीने पर था उस पर भी वो जो खून है वो एकदम टपकने लगता है, यानी उसमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इससे आगे हम कल करेंगे।